प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। धीरज किस प्रकार से कार्य करता है, आज हम ये सीखेंगे। प्रभु के वचन से याकूब का चैप्टर निकालेंगे हम। याकूब का चैप्टर 1 और वचन 2 से हम रीड करेंगे, 2 से 8 तक, कि धीरज हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करता है और हमें क्या सिखाता है धीरज हमें। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, अगर तुम नाना प्रकार की अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में पढ़ो, जैसे कि अभिलाषाओं में कि मुझे ये चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के पास ये है, मेरे परिवारजन के पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, एक तरीके की ये अभिलाषा की परीक्षा हो गई। एक होता है हम फटाक से आंसर करते हैं, पेशेंस लेवल की, हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, या फिर हमें कुछ चाहिए तो हमें पेशेंस नहीं होता, हम कहते हैं जल्दी जल्दी हमें करना है। तो कई तरीके की परीक्षाएं आती हैं हमारी लाइफ में, है ना। कुछ काम को करने की, किसी को हमें ज़रूरत है अभिलाषा की हमारे जीवन से किस प्रकार हम अपने जीवन में कंट्रोल कर सकते हैं इन अभिलाषाओं पर। और कभी हमारे फैमिली मेम्बर के द्वारा किसी न किसी कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है जवाब देने की, कि हमें उस परिस्थिति में कितना हमारा जो है हम चुप रह पा रहे हैं, हम सह पा रहे हैं, पेशेंस लेवल हमारा कितना है। तो धीरज जो है हमारा टेस्ट करता है कि आज हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा पेशेंस लेवल है। और अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी, परीक्षाएं नहीं आएंगी, तो हमारा टेस्ट कैसे होगा कि हम कितने जो है परमेश्वर में बढ़ चुके हैं। तो अलग अलग तरीके की परीक्षाएं जो भी हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड या फिर हमारे जहाँ वर्क प्लेस है, ऑफिस से रिलेटेड, जहाँ हम काम करते हैं कहीं पर भी, या फिर हमारे स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आ रही है, तनाव आ रहा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बीमारी को लेके, है ना, हर एक चीज़ की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। वो टेस्ट करती हैं कि हमारा पेशेंस लेवल कितना है, सहने की शक्ति कितनी है, कंट्रोल करने की शक्ति कितनी है। ये सब हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं जो हैं आती हैं। किस लिए आती हैं? परमेश्वर का वचन कहता है इन परीक्षाओं से ही हम सर्वसिद्ध बनते हैं। तो इसे आनंद की बात समझनी चाहिए। अगर ये परीक्षाएं नहीं आएंगी तो हमें पता ही नहीं होगा कि हम गुस्सा करते चले जाएंगे, अभिलाषाओं में पढ़ते चले जाएंगे, मैनेजमेंट कुछ होगा नहीं, टाइम का कुछ होगा नहीं। इसीलिए परीक्षाएं आती हैं तो आनंद है, ताकि हम सर्वसिद्ध बने। तो यहाँ पे यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमारा जो है धीरज हमारा उत्पन्न होता है, धीरज में हम बढ़ते हैं, पेशेंस लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। हमें परमेश्वर पे विश्वास, अगर कोई भी परिस्थिति हमारे को ऐसे लग रही है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम बहुत ही जो है धीरज में नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर पे विश्वास की कमी को दर्शाता है। तो हर एक चीज़ में हमें जो है परमेश्वर पे विश्वास रखना है। मुझे ये कार्य करना है लेकिन हो नहीं रहा, मैं कितने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, मेरा जो है धीरज लेवल जो है कम होता चला जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? विश्वास की कमी को दिखा रहा है। अगर मुझे विश्वास है और परमेश्वर में मैं धीरज धरे हुई हूँ, तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अपने समय पे इस कार्य को करेंगे, है ना। तो ये क्या है, पेशेंस लेवल हमारा चेक होता है किसी किसी चीज़ को लेके, कि कितना टाइम हो गया हम इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, या कितना टाइम हो गया इसे मैं करते करते मेरे से काम हो नहीं रहा है, या फिर मैं कब से कोशिश में लगी हुई हूँ इसको समझाने पे, लेकिन मेरा बच्चा समझ नहीं रहा है। वो सारी चीज़ों को हम करते चले जाते हैं लेकिन हमारा पेशेंस लेवल कमज़ोर हो जाता है, हम हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परीक्षाएं हमारे को धीरज में ग्रो करवाती हैं, अगर हमारे माँ विश्वास दृढ़ है तो
पर धीरज के अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखिए, पेशेंस लेवल को हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धीरज को पूरा काम करने दो ताकि हम सर्व सिद्ध हो जाएं। अगर वो धीरज हमारा बढ़ेगा नहीं तो हम सर्व सिद्ध नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और तुम में किसी बात की घटी ना हो, तो इसलिए परीक्षाएं आती है कि हम में किसी भी बात की कोई घटी ना हो, हम सर्व सिद्ध जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे बन जाएं। हर एक चीज़ में अभिलाषाओं को कंट्रोल करना सीखें, है ना। और जो भी परीक्षाएं आती है उसमें हमें किस तरीके से मैनेज करना है, उसमें हमें जो है परमेश्वर में कैसे विश्वास को बढ़ाना है, धीरज को कैसे थाम के रखना है, ये सब क्या है परमेश्वर के द्वारा हम कर सकते हैं। पर यदि तुम्हें किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन कहते हैं जब कोई परीक्षा आती है तो उस समय पे हमारा मन हम जो है बौखला जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, हम पेशेंस लेस हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किसी के पास बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना, लोग तो तुम्हें उल्हाना देंगे, दिमाग नहीं है, कुछ भी गलत कर दिया, सोचा नहीं समझा नहीं, इस तरीके से काम कर दिया जल्दबाजी में, लोग तो तुम्हें ताना देंगे, लेकिन मैं बिना ताने के बिना उल्हाने के तुम्हें बुद्धि दूंगा। और उस सिचुएशन में किस तरीके से कार्य करना है तुम्हें वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सचमुच परमेश्वर का वचन जीवित वचन है जो हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य को करता है। तो बिना उल्हाना दिए दूंगा, जो सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब जैसे कि मत्ती का चैप्टर हम जब 7 पढ़ते हैं उसमें भी बोला गया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम खटखटाओगे, और ढूंढोगे तो तुम खटखटाओगे, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो सेम वचन यहाँ पे भी बोलता है जो सबको देता है वो तुम्हें भी देगा, उदारता से देगा अगर तुम मांगोगे तो। और पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है अगर हम मांग रहे हैं परमेश्वर से तो हमें संदेह नहीं करना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना है, वो हमें देगा। तो अगर हमारे अंदर डाउट है, मांगने के बाद संदेह है हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कब होगा कैसे होगा, अगर ये सारी चीज़ें हैं और तो कहें हम जैसे लहर जो है बहती है ऊपर नीचे इस तरीके से, तो क्या है हम उसके समान हैं, फिर हम उम्मीद ना करें कि हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारा डाउट जो है हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है, स्थिर नहीं रखने देता है। तो अगर हमें परमेश्वर से मांगा है तो हमें विश्वास भी रखना है कि वो हमें मिलेगा। अगर हम बार बार डाउट करेंगे और हमारा विश्वास डगमगाएगा तो परमेश्वर ने साफ कहा है फिर कुछ भी उम्मीद ना रखे कि तुम्हें कुछ मिलेगा, ठीक है। और ऐसा मनुष्य वह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचिता मतलब कि डबल माइंडेड है वो, है ना। कभी ये कहता है मिलेगा, कभी विश्वास उसका पक्का है, कभी कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इतनी देर हो चुकी है। लेकिन देर क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर हमारे धीरज को टेस्ट कर रहे हैं। हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके की नाना प्रकार की परीक्षाएं ला के, अलग अलग के चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं वो क्या हैं, हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाते हैं, विश्वास को बढ़ाते हैं। अगर फिर भी हमारे को नहीं सहन हो रहा तो हम परमेश्वर से मांगे, सो डैट परमेश्वर हमें वचन बताता है कि वो हमें उदारता से देगा। और उस समय उस सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, वो भी परमेश्वर हमें बताएंगे, हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर हम मांगते हैं तो हमें डाउट नहीं करना है,
परमेश्वर के साथ विश्वास में बने रहना है। अगर हम डाउट करते हैं तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो कोई डाउट करता है फिर वो ये ना समझे कि मुझे कुछ प्रभु से मिलेगा। इसलिए हमारे कार्य में लेट होता है। हम कहते हैं हमने प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद हमें इंतज़ार करना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, हर एक परीक्षाओं को पास करना है, धीरज में बने रहना है और कोई संदेह ना करते हुए परमेश्वर का इंतज़ार करना है। परमेश्वर अपने समय पे वो कार्य को करेंगे जो हमने प्रार्थना करी है, परमेश्वर अवश्य करेंगे। लेकिन हमें डाउट में नहीं आना है। डाउट में आते ही हम बहती हुई लहर के समान हो जाएंगे और हम स्थिर नहीं होंगे और हमें परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के द्वारा प्रभु आशीष करे हमारे सब के पेशेंस लेवल। जो भी व्यक्ति पेशेंस में कमज़ोर है, परीक्षाओं में दृढ़ नहीं रह पाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको धीरज में बढ़ाए, पेशेंस लेवल आपका बढ़ाए और बहुत ज़्यादा हर एक परीक्षाओं को आप क्लियर करें और कोई भी संदेह ना करते हुए परमेश्वर पे विश्वास करें। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देंगे। गॉड ब्लेस यू।